हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का हिंदी में पाठ 13 स्वामी की दादी। बच्चों, इससे पहले वीडियो में आपने स्वामी की दादी की कहानी सुनी और कठिन शब्द किया, कठिन शब्दों के अर्थ भी किया। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर बच्चों हमारा क्या है? 1। क्या है? 1। दादी कहाँ रहती थी? उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर है दादी बैठक और भोजन के कमरे के बीच कम हवादार अंधेरे गलियों की बंद सी कोठरी में अपने सारे सामान के साथ रहती थी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर क्या है बच्चों हमारा? 2 क्या है? दादी के कमरे में रखे लकड़ी के छोटे से बक्से में क्या पड़ा रहता था? उत्तर है दादी के कमरे में रखे लकड़ी के छोटे से बक्से में तांबे के सिक्के पड़े रहते थे, इलायची थी, लौंग था और सुपारी पड़ी रहते थे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर हमारा क्या है बच्चों? 3 क्या है? स्वामीनाथन ने दादी को किसकी कहानी सुनाई? इसका उत्तर है स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की पहले क्या थी बच्चों? उन दोनों में दुश्मनी थी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। प्रश्न नंबर 1। सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? उसका उत्तर है दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही थी। उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। प्रश्न नंबर 2। मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उत्तर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादा को जब बच्चों उसने एमए की डिग्री प्राप्त कर ली थी ना, तब उसे मिला था। वह उसकी सफलता की निशानी थी, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियाँ बनवा ली। प्रश्न नंबर 4। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3 या 4 वाक्यों में लिखो। बच्चों, स्वामी की दादी के साथ उनका कैसा रिश्ता था, कितने वाक्य में लिखना है? 3 या 4 में। इसका उत्तर है प्रस्तुत कहानी के अनुसार स्वामी का अपनी दादी से बहुत प्यारा, गहरा और आत्मीय रिश्ता था। वह दादी को बहुत प्यार करता था। दादी के पास वह खुद को सुरक्षित महसूस करता था। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। दादी का बक्सा, उसमें सामान क्या थे बच्चों? 5 दरियाँ थीं, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। बच्चों, उसमें प्रश्न नंबर 1। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी? इसका उत्तर है दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होगी। प्रश्न नंबर 2। क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है और किन तरह से होता है? बच्चों, लौंग और इलायची का हम प्रयोग करते हैं जब कोई सामान बनाते हैं, कोई पकवान बना रहे हैं या कोई मिठाई और कोई भी चीज़ है, तो हम लौंग और इलायची का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर आप देखेंगे बच्चों, हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। प्रश्न नंबर 3। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? उत्तर है
तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 4, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? उत्तर, सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिलट आदि धातुओं के बने होते हैं। बच्चों, आज आपने प्रश्नों के उत्तर किया। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। बच्चे जब भी काम करें मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।